इंतजाम किया है। ये हमारे डिशेस हैं और हमारे जजेस जो हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चियां जो है काफी घबराई हुई हैं कि जजेस जो है क्या फैसला लेंगे। अब जो फैसला है हमारे जजेस के हाथ में है। आप लोग आगे आ जा सकती हैं। बच्चे आगे अपना सामान जो है डेकोरेट किए हैं, उन्हें आगे रखें अपनी तरफ और जजेस के आगे वो करें, सर्व करें। तो आप सब लोग एक ही ग्रुप की, एक ही क्लास की होंगे? जी हाँ। तो आज क्या बनाया है आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत मुशक्कत से फ्रेंच फ्राइज, चिकन चिली और दाल चावल की मिठाई और कटलेट और पूरी। अच्छा, तो ये सारे आपके अलग अलग डिशेज हैं? जी। और वहाँ पे स्टिक में क्या बनाया है आपने? जी मैं जमाते सामने की हूँ। जी, तो ये कौन सी डिश है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हम लोग अंडे की लॉलीपॉप बनाए हैं। अच्छा, अंडे की लॉलीपॉप। जी। अच्छा, चलिए माशाल्लाह। हम लोग थोड़ा सा टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। और ये और हम लोग जमाते राबिया के हैं और ये चिकन बिरयानी है और ये हम लोग लड्डू बनाए हैं बेसन के। जी जी ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। पापा लीजिए। माशाल्लाह बच्चों की डिशेज जो है जजेस लोग चेक कर रहे हैं। अब तो ये चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि डिशेज क्या हैं और कैसे हैं, कितने लजीज हैं। अब हमारी जजेस जो हैं दूसरी क्लास की तरफ आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते हुए अब हमारी जजेस जो है दूसरी क्लास की तरफ जाएंगी, जैसे कि इधर आ चुकी हैं। आप लोग किस जमात की हैं बच्चियाँ? क्या? क्लास सेकंड। अच्छा, तो आज आप लोगों ने क्या क्या बनाया है? अपनी डिश का नाम बताइए। एक फ्राई, छोले भटूरे, पास्ता। अच्छा, और कॉफी। कॉफी। ठीक है, हम लोग एक एक करके टेस्ट करते हैं, उसके बाद ये जी ठीक है। जी। जैसा कि अब हमारे जजेस जो है आगे दूसरी क्लास की तरफ बढ़ चुकी हैं। हम चाहेंगे कि जजेस को स्टूडेंट से जो भी सवाल करना है वो कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। आप लोग किस जमात की हैं? किस जमात की हैं? किस जमात की हैं? जमाते दादिया। अच्छा, देखने में तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन आप लोग का माशाल्लाह बहुत अच्छा मेहनत दिख रहा है। आप लोग क्या क्या बनाई हैं खाने में? रोस्टेड, सैंडविच, ये हमारा सेवई है। अच्छा माशाल्लाह, देखने में तो बहुत अच्छा है। आप टेस्ट करके जायका बताएंगे कैसा है? जी जी। ताला आप लोग को और कामयाब करे। हम सब आज यहाँ हैप्पी चिल्ड्रन डे के मौके पे जमा हुए हैं, यानी बच्चियों की खुशी के दिन मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन दुनिया भर में हमें बच्चियों की अहमियत और उनके हुकूक को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 14 नवंबर को हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत के सबब उन्हें बच्चों के दरमियान रहना बहुत ज्यादा पसंद था। इसी मोहब्बत की वजह से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहा करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बहुत मेहनत की और मुल्क के आज़ाद होने के बाद बच्चों और जवानों की तालीम और तरक्की के लिए बहुत खिदमत अंजाम दिए हैं। बच्चे ही हर कौम के मुस्तकबिल होते हैं। बच्चों को अगर मुनासिब तालीम और सही तरबियत दी जाए तो इसका नतीजा ये होता है कि एक मजबूत मुआशरे को एक मजबूत और अच्छा
जवाहरलाल नेहरू का विजन ही यही था कि चिल्ड्रन ऑफ टुडे इज द फ्यूचर ऑफ टुमारो। आज के जो बच्चे हैं वही कल के नेशन के फ्यूचर है। तो उन्होंने अपने बर्थ डेट को जो है वो उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन डे के तौर पर इसको हर साल मतलब उसको मनाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि टुडे इन एन एज वी लिव वेयर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ। तो हम जो भी आप लोग जो भी पढ़ती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो या कोई भी एजुकेशन हो, उस पर अगर आप मेहनत करेंगी, हार्ड वर्क करेंगी, उस पर पूरा अपना डेडिकेशन देंगी, तभी जो है आप अपने काम को एंजॉय कर पाएंगी, ठीक है। संस्कृत में एक श्लोक है ना कि व्यवसायत्मिका बुद्धिरा एकेहा। यहाँ पे हम जो है मदरसे वाली लड़कियां हैं तो शायद इस बात को ना समझ पाए, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात कही गई है संस्कृत में कि फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, बट फॉर द अनकल्चर्ड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इनटू मेनी डायरेक्शंस। इसका मतलब मैं बताती हूँ कि किसी भी चीज को जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहती हैं, जो भी आप पढ़ना चाहती हैं, तो वो जो है ना एक एम होना चाहिए, सिर्फ एक एम होना चाहिए कि मुझे जिंदगी में यही करना है और उसी पे अपना पूरा डेडिकेशन देना है आपको और एफर्ट्स देने हैं। तब जाके आपको अपने काम में मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा और आपके एफर्ट्स जो है, संघर्ष जो है वो रंग भी लाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी पढ़ती हैं, जो भी मतलब जिस भी फील्ड को चुनती हैं, उस पर पूरा मेहनत करिए, उस पर पूरा डेडिकेशन दीजिए, तभी आपके जो एफर्ट्स हैं वो रंग लाएंगे। इसके साथ ही जैसे कि आज चिल्ड्रन डे है, तो एक इंडियन राइटर और पोएट है कमला भसीन, उनकी एक पोइट्री है लड़कियों के ऊपर, 4 लाइन की पोइट्री है। बेटी से कहता है कि पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ना है, पढ़ने को बेटे काफी हैं। तो लड़की को जो है ना इस अपने बाप के इस बात को सुनकर थोड़ा सा ताव आ गया, थोड़ा गुस्से में हो गई। तो लड़की क्या बोलती है अपने बाप से कि जब पूछ ही लिया है तो सुनो, मुझे क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। शायद अगर लड़का होते तो जरूरत ही नहीं थी पढ़ने की, लेकिन क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है। मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है, सपनों ने ली अंगड़ाई है सो पढ़ना है, कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है। आगे क्या कहती है, मुझे दर दर में ही भटकना है सो पढ़ना है, मुझे दर दर में ही भटकना है सो पढ़ना है, मुझे अपने डर से लड़ना है, मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है, मुझे अपने पाँव पे चलना है सो पढ़ना है, मुझे दर दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है, मुझे अपने पाँव पे चलना है सो पढ़ना है, और मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है, मुझे अपना आप ही घड़ना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है। अब घड़ना का मतलब होता है शेप, यानी जो है वो अपने फ्यूचर को किस तरह से शेप देना चाहती है, यानी जिंदगी में पढ़ के या कुछ हासिल करके वो क्या बनना चाहती है, उसको उसने बोला है कि मुझे कुछ अपना आप घड़ना है, यानी अपने आप को शेप करना है, मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, ठीक है। आगे क्या बोलती है, आगे बोलती है कि मुझे हर ज्ञानी से बतियाना है, हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है, मीरा राबिया का गीत गाना है सो पढ़ना है, मुझे हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है, मीरा राबिया का गाना गाना है सो पढ़ना है, मुझे नए धर्मों को रचना है सो पढ़ना है, और अनपढ़ का नहीं जमाना है सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है। मुझे कई जुल्मों को समझना है। कहूंगी कि आप लोग एक डेडिकेशन रखो अपनी लाइफ में कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि मदरसे वाली लड़कियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, माशाल्लाह यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो बहनें हैं इतना लजीज खाना बनाई है कि हमारे लिए वाकई मुश्किल हो गया था ये कह पाना कि सिर्फ किसी एक लड़की का खाना अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे हमने जितनी भी डिशेज टेस्ट किए सबका जायका बहुत ही बेहतरीन था। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो कुकिंग वाला फील्ड हो या दीनी तालीम हो या कोई भी बाहरी एजुकेशन वाली चीज हो, यहाँ पे हर इल्म दिया जाता है आप लोगों को।
और जिस भी इल्म में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में, उस पर एक डेडिकेशन रखिए कि जो है मुझे जिंदगी में यही करना है, इसी फील्ड में आगे बढ़ना है और उसी में एफर्ट लगाइए, तभी जाके आप जिंदगी में कुछ हासिल कर पाएंगे।